बिहार सरकार जो है फिर से मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मजदूरों का एक बार जनगणना करा दे। जातीय जनगणना हुआ ना मजदूरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। न्यूज 18 इंडिया में इंटरव्यू देते वक्त मनीष कश्यप इतना गुस्सा में दिखे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस गुस्सा को देख करके जो विपक्षी है ना, उनकी तो कलेजा फट गई होगी, डर गए होंगे कि बाप रे बाप अब क्या होगा। मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पे चैलेंज किया सरकार को। अब बहुत बड़ी बड़ी बात कही है मनीष कश्यप ने, और सब के सब सही बात है। जो भी कहा मनीष कश्यप सब के सब सत्य बात है। सीना में चढ़ के छाती के बाती तोड़ देते, इस प्रकार मनीष कश्यप ने कहा। सारी बात सही कहा मनीष कश्यप ने, जो भी आवाज उठाई सब सही कहा। न्यूज 18 इंडिया में पहली बार मनीष कश्यप इंटरव्यू देते हुए नजर आए, और इतने भयानक तरीका से स्पष्ट तौर पे खोल कर पूरा बोल दिया मनीष कश्यप कि क्या क्या हुआ। बताएंगे आपको, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। एक मंत्री जो कि तमिलनाडु का था, डीएमके के सदस्य, उसने कहा कि बिहारी तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। इतनी बड़ी बात का दी। बिहारी मतलब पूरे बिहार के लोगों को कहा कि आकर टॉयलेट साफ करते हैं। लेकिन इस पे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सभी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। किसी ने आवाज नहीं उठाया, बोलने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई सोशल मीडिया पत्रकार, ना ही कोई हाउस मीडिया पत्रकार, ना ही प्रेस मीडिया पत्रकार। आखिर इतना बड़ा बात कैसे कह दिया कि बिहारी आकर टॉयलेट साफ करते हैं? चर्चा का विषय था, उसके ऊपर एनएसए होना चाहिए, उसके ऊपर केस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार डरती है कि हमारा गठबंधन टूट जाएगा। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए, एक बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को टारगेट करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी के लालच में बिहार का अपमान सहने को तैयार हैं। इन जैसे नेताओं का रहने का क्या जरूरत है, जो बिहार के बदनामी का कारण बने। ये लोग बिहार के बदनामी के कारण हैं। इन लोगों को कुर्सी से हटना चाहिए, 110% हटना चाहिए। और इसी बीच में मनीष कश्यप का इंटरव्यू होता है न्यूज 18 इंडिया में, और मनीष कश्यप इस सवाल को उठाते हैं कि एक मंत्री होकर के बिहारी को, पूरे बिहार वासियों को टॉयलेट साफ करने आते हैं, ऐसा शब्द कहता है। अगर हम वहां पे होते तो सीना में चढ़कर छाती के बातें तोड़ देते। उसके लिए जो होता, हम डरते नहीं, छाती के बातें तोड़ ही देते। सुनिए ये बात मनीष कश्यप का कि किस प्रकार मनीष कश्यप ने कहा है, सुनिए। बिहार सरकार जो है फिर से मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मजदूरों का एक बार जनगणना करा दे। जातीय जनगणना हुआ ना मजदूरों का जनगणना करा दे कि कौन से गांव से, कौन से जिला से कितने लोग जो है बाहर जाके मजदूरी करते हैं और किस टाइप का मजदूरी करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। तमिलनाडु का एक नेता बोला ना, हम अगर वहां पे होते ना तो उसे छाती पे चढ़ के जो है उसका बाती तोड़ देते। जो बोल दिया कि बिहारी जो है टॉयलेट साफ करता है, हम तो तोड़ देते। क्या कहा, क्लियर बात है। एक बिहारी वही होगा जो बिहार की बदनामी न सहे, बिहार की बदनामी न सुने, बिहार के बारे में गलत बात न सुने, मजदूरों के बारे में गलत बात न सुने। जबकि बिहार सरकार मजदूरों के बारे में गलत बात सुनती है, लेकिन मनीष कश्यप मजदूरों के लिए बोलते हैं। अभी क्या कहा मनीष कश्यप ने? मनीष कश्यप इंटरव्यू देते वक्त कहा कि हमें फिर से जेल में डाल दो, लेकिन मजदूरों के लिए कुछ करो भाई। यानी हमेशा से मनीष कश्यप मजदूरों के हक में बोलते हुए नजर आते हैं। अब मजदूरों के हक में ही आवाज उठाए थे, जिसकी वजह से मनीष कश्यप को जेल हुआ। और मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि कोर्ट ने एनएसए पर सरकार को ही फटकार लगाया और हमें न्याय मिला, यानी एनएसए हटा दिया गया। तो आखिर मुझ पे एनएसए क्यों लगा जबरदस्ती, और उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगना चाहिए जो हमारे ऊपर एनएसए लगवाया गलत तरीका से। अपनी कुर्सी का फायदा उठाकर एनएसए लगवाया था, छोड़ेंगे नहीं किसी को। जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। इसके पहले भी मनीष कश्यप ने कहा था कि सीबीआई जांच करवाएंगे हम, और सीबीआई जांच होना चाहिए। आखिर इन लोगों को समझ में तो आना चाहिए। इससे भी बिहार सरकार डर चुकी है, मनीष कश्यप से डरती है बिहार सरकार।
इसी डर के वजह से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाकर 1-2 साल के लिए छुट्टी कर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका जो गलत मंसूबा था वो सफल नहीं हो पाया और मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए, क्योंकि गरीबों का और युवाओं का, मजदूरों का दुआ इनके साथ में था। इनकी कोई भी अकल काम नहीं की, कोई भी बुद्धि काम नहीं किया, सबके सब बुद्धि फेल हो गया। 2 राज्य मिलकर एक युवक को परेशान करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन क्या हुआ? अंततः जीत सच का ही हुआ और झूठ प्रताड़ित हुआ। लेकिन जांच होनी चाहिए। मनीष कश्यप ने बहुत सही कहा है कि जांच होनी चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई गलत आरोप लगा हुआ था तो हमारे ऊपर केस होना चाहिए था, लेकिन हमारे सभी स्टाफों पर केस हुआ। हमारा ऑफिस सीज कर दिया गया, हमारे अकाउंट तो छोड़िए, हमारे स्टाफ का अकाउंट भी सीज कर दिया गया। आखिर क्यों? ऐसा भी कहीं होता है? यानी पूर्णतः मनीष कश्यप को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मनीष कश्यप बर्बाद नहीं हुए और प्रबल हो गए। कीचड़ में कमल होता है मगर खिलता है, सबको पता है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था, इन कम बुद्धि वाले को पता ही नहीं था। सोच रहे थे कि कीचड़ में है कमल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कमल तो और खिल गया ना। मनीष कश्यप बिहारियों के हक में बोलते हैं। न्यूज 18 के इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कहा है मनीष कश्यप ने कि बिहारी राजा का बेटा राजा होगा, ये कहाँ का इंसाफ है? जो चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वही बार बार राजा बनेगा, और वो क्या लोगों के लिए भलाई करेगा? वो तो राज में रहा है ना भाई, राजतंत्र चलाया है, सोने के चम्मच में और चांदी के चम्मच में खाना खाया है। उसको क्या पता है कि स्टील के चम्मच में खाना कैसे खाते हैं? जो उसके बीच से आया हो, यानी जो मजदूरों के बीच से आया हो, किसानों के बीच से आया हो, गरीब परिवार से आया हो, वही गरीबों का दर्द समझ सकता है। बाकी ये लोग तो अपने पेट भरने में लगे हुए हैं, जितने नेता हैं। लेकिन मनीष कश्यप चूंकि गरीब के बीच से उठकर आए हैं, मजदूरों से बीच से उठकर आए हैं, जिनके घर के लोग कार्यरत थे, फौजी में, देश सेवा में थे, दादा से लेकर पिता तक, उस घर से है मनीष कश्यप। यानी मनीष कश्यप जमीनी हकीकत जानते हैं बिहार के। जो एसी से बाहर निकलता ही नहीं है उसे क्या पता है बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में, बिहारी मजदूरों के तकलीफ के बारे में क्या पता है? लेकिन जो घाम में तपता है, घूमता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, जगह जगह की खबर बताता है, उसे पता है कि बिहार में कब कहाँ क्या क्या हो रहा है, उसे सब कुछ पता है, क्योंकि वो तो रिपोर्टिंग किया है ना भाई, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग किया है। हर एक जगह पहुंचकर हर एक वो जगह जानता है जहां अन्याय हो रहा है। लेकिन चम्मच, सोने की चम्मच और चांदी की चम्मच में खाने वाले को क्या पता है? वो तो एसी से बाहर निकलते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। आज तक कौन है जो कि पुल के बारे में न्यूज बनाया हो, रोड के बारे में न्यूज बनाया हो? कोई नहीं बनाया है। बहुत बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, लेकिन कोई नहीं बनाया। एक पहला युवक वही है जो कि मनीष कश्यप है, जो कि बनाना शुरू किया और लोगों को दिखाना शुरू किया। अब जाकर के रोड और पुल सही बन रहे हैं कि भाई रे मनीषवा है, आवाज उठा देगा इस डर से। देखिए, मनीष कश्यप की वजह से बहुत सारे सोशल मीडिया पत्रकार भी हो गए जो कि जगह जगह से आवाज उठाते हैं, डरते नहीं हैं। एक तरह से मानिए तो मनीष कश्यप इनके लिए रोल मॉडल हो गए। उनको देख करके बहुत सारे पत्रकार बने और आगे बढ़ भी रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं। अब सरकार सोच रही है कि मनीष कश्यप को दब देंगे तो दब जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मनीष कश्यप तो और बम्पर बनकर निकले हैं बाहर, और साथ में बहुत सारे मनीष कश्यप आ गए हैं। यानी बहुत सारे पत्रकार आ चुके हैं जो कि मनीष कश्यप के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं और आवाज उठाने को तैयार हैं। एक हाथ पे पूरा चक्का जाम हो सकता है बिहार का, मनीष कश्यप की एक हाथ पर यह औकात है मनीष कश्यप का। लेकिन बिहार सरकार के कुछ भी औकात नहीं है, चप्पल जूते से खाने वाली औकात है। अब पब्लिक बता भी रही है मनीष कश्यप ब्रांड बिहार है और बिहार के लिए कुछ कर सकता है। स्पष्ट तौर पर दिख रहा है बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए मनीष कश्यप का सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। बट आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट, बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।